अगले ही पल करण की तलवार उस आदमी की गर्दन को काटने बढ़ रही थी कि उस आदमी ने फुर्ती से अपनी तलवार आगे कर दी। दोनों की तलवारें योगिक शक्ति से भरी हुई थी। उनके टकराते ही नीली रोशनी चारों तरफ बिखर गई। करण ने तभी अपने पैरों को कसकर जमीन पर मारा और रेत की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। आदमी ने तुरंत अपनी योगिक शक्ति को केंद्रित कर अपने चारों तरफ एक जादुई दीवार बना ली, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर करण के चाकू आ गए। अरे, इसने मेरी योगिक शक्ति से बनी दीवार तोड़ दी। कैसे? इस जरा से लड़के के पास इतनी योगिक शक्ति कैसे? इससे पहले वो आदमी इसका जवाब सोच पाता, करण की तलवार उसकी गर्दन पर रखी थी। खून की एक बूंद उसकी गर्दन से टपक पड़ी। करण हंस रहा था। मारा क्यों नहीं मुझे? मेरी तौहीन! वो आदमी पूरी ताकत से करण पर वार करने लगा। करण हंसते हंसते उसके वारों से बच रहा था। करण ने मौका देखकर एक बार फिर तलवार उसके पेट पर चलाई और थोड़ा सा खून छलक पड़ा। वो आदमी फिर गुस्से से चीख पड़ा, लड़के, मुझसे खेल मत। मैं दुश्मन हूँ तेरा। मार दे मुझे, यूं तौहीन मत कर। पर करण ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार को अंदर रख दिया। आदमी चौंक गया। ये क्या हरकत है? मैं अभी हारा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। करण ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया और तलवार लेकर सीधे करण के पेट की तरफ बढ़ा। करण ने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ किया और एक करारा मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। वो आदमी जमीन में गिर पड़ा। करण ने उसका सिर पकड़ा और एक बार फिर जमीन में मार दिया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। कौन हो तुम? करण की आवाज में इतना ठंडापन था कि वो आदमी कांप गया। उसकी कांपती आवाज निकली, मेरा नाम रहीम है। करण ने उसको ऊपर उठाया और उसके पेट में मुक्का मारा। नाम नहीं जानना, तुम्हारा मालिक कौन है? वो आदमी चुप रहा। ये देखकर करण ने उसके सिर को नीचे दबाया और अपना घुटना तेजी से उसके मुंह पर दे मारा। तभी उन बचे हुए 11 में से एक उठ खड़ा हुआ। वो कराह रहा था, माफ करिए, हमें मत मारिए। मैं बताता हूँ, हमारे मालिक का नाम तरीन मदानी, वो काजितान के अमीर हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि रेगिस्तान में माहेश्वरी खानदान का करण नाम का लड़का आ रहा है, उसे रोकना है, बस इतना। वो नहीं चाहते आप काजितान में जाएं। अब हमारे मुखिया को छोड़ दीजिए। करण ने गुस्से में उसके मुखिया को रेत में धंसा छोड़ दिया। कजानी, वो आगे पड़ने वाले रेगिस्तान का नाम है। उसी के बीच में अंग देश के अवशेष हैं, लेकिन ये नया रेगिस्तान है और दानवों का अड्डा है। कहीं अमली तो इसके पीछे नहीं। और वैसे भी किसी को कैसे पता कि माहेश्वरी वंश का कोई वहां आ रहा है, और वो भी करण यानी कि मैं। यहाँ से दूसरी तरफ ही उसकी इमारत है, और वो जगह भी जहाँ योगी समाहिका की साथी अनैसा गायब हुई थी, वहां मुझे नहीं जाना। करण ने मुखिया को उठाया। मुझे किसी भी कीमत पर कजानी में जाना है, और तुम्हारा मालिक वहां का अमीर है, तो तुम मेरे लिए जो भी दिक्कत खड़ी होगी उसे दूर करोगे, समझे? पर अगर नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। करण से डरकर रहीम ने उसे अपने साथ लेकर चल दिया। तुम्हें पता नहीं है उन लोगों के साथ क्या होता है जो तरीन के आदेश को पूरा नहीं कर पाते। रहीम, एक बात बताओ, रेगिस्तान वाले जादूगर वो कजानी में होंगे? वो सिर्फ शाही परिवार के लिए काम करते हैं। तो अचानक से कजानी रेगिस्तान में कैसे? अंग के रेगिस्तान का एरिया बढ़ कैसे रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा, लेकिन मेरे मालिक तरीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक मिनट, तुम कजानी क्यों जाना चाहते हो? एक ताबूत की तलाश में। तभी अचानक उन्हें सामने एक तालाब दिखा। ये नहीं हो सकता, यहाँ दूर दूर तक कोई गड्ढा तक नहीं है, फिर तालाब? ये जादू से बना है, भ्रम है, लेकिन कभी रहा होगा। इसी के ऊपर किसी ने बनाया है। मतलब एक जाल है? अभी पता चलेगा। करण ने कदम आगे रखा और तभी रहीम ने उसे धक्का दे दिया। करण हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और दूसरी तरफ गिरा। उसने देखा कि जमीन के अंदर से एक तलवार बाहर आ रही थी और उसी तलवार के साथ रेत का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। जब बवंडर शांत हुआ तो करण को रेत से बने योद्धाओं ने घेर लिया था। रहीम दौड़ता हुआ करण के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं कजानी के सुल्तान तरीन का सिपाही रहीम तुम लोगों को आदेश देता हूँ कि अपनी तलवार नीचे रख दो। जब किसी ने तलवार नीचे नहीं की
तो रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। करण हंसने लगा। उसने रहीम को पीछे किया और उन योद्धाओं को लड़ने का इशारा किया। एक साथ 3 योद्धा बिजली की तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने आ गए। करण ने फुर्ती से उछलकर एक योद्धा को लात मारी और उसकी तलवार लेकर दूसरे के पेट में भोंक दी। तब तक तीसरा उसके पीछे से हमला करने आया। तलवार चलने से पहले ही करण उसके पीछे था और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर चुका था। बाकी 3 तुरंत आगे आकर करण पर एक साथ वार करने लगे। करण ने अपने कोट से चाकू निकालकर उन तीनों की तरफ फेंके। योगिक शक्ति से भरे वो चाकू सीधे उनके माथों के आर पार निकल गए। रहीम अपनी तलवार पर हाथ रखे खड़ा था और करण के लड़ने को देख रहा था। करण की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो रेत के सिपाही मरे कटे पड़े थे। तुम्हें सबको मारने की जरूरत नहीं थी। वो कातिल थे और उनके लिए आदेश धर्म है। वो मुझे मारे बिना नहीं रुकते और मेरे पास कोई शक्ति नहीं कि कातिलों से बात करवा सकूं। चलें अब। वो चलने ही वाला था कि कातिलों के शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी।